second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first one। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये ऑक्सीजन की बात हो रही है। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक तो ऑक्सीजन है और एक है फ्लोरीन। इन दोनों में प्रॉब्लम रहती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में ये दोनों एलिमेंट एक्सेप्शंस हैं, इनमें प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का एक ही कारण मैंने बताया था कि दोनों केसेस में प्रॉब्लम सिर्फ इनके छोटे साइज़ की वजह से आती है। याद होगा फ्लोरीन और क्लोरीन का डिस्कशन था, ऑक्सीजन और सल्फ़र का भी डिस्कशन था। हमने ये कहा था कि क्लोरीन जो है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में नीचे आती है, फ्लोरीन के नीचे आती है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड तो था लेस नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। लेकिन पाया यह जाता है कि फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है और क्लोरीन की मोर नेगेटिव है। पाया यह भी गया कि ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है और सल्फ़र की मोर नेगेटिव है। बिल्कुल ट्रेंड के ऑपोजिट पाया गया। लेक्चर को दोबारा देख लेना, उसमें हमने यही बताया था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो एटम हैं इनके साइज़ छोटे होते हैं। छोटे साइज़ की वजह से एक ही जगह पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन छोटी जगह में क्राउडेड हो जाते हैं। उस क्राउडिंग की वजह से अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन ज़्यादा मिलती है, और उस रिपल्जन की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है। बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का एक ही कारण है, और वो कारण है कि इनका छोटा साइज़। अब आज का जो क्वेश्चन है उसको एक बार डिस्कस कर ले, उसमें क्या पूछ रहा है। अगर आप इस आज के क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ऑक्सीजन के साथ ही कंपैरिजन हमें करना है। ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन है आज, तो इसको हम स्टडी करते हैं। और अगर हम इसको देखेंगे तो इस वाले केस में हम सबसे पहले इस बात से शुरू हों कि ऑक्सीजन एटम इज स्मॉल इन साइज़। ये हमने सबसे पहले बात बतानी है, क्योंकि ऑक्सीजन का कंपैरिजन ऑक्सीजन से करिए। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कारण, और फ्लोरीन और क्लोरीन का। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों का एक ही स्टार्टिंग होता है कि ऑक्सीजन एटम इज स्मॉल इन साइज़ या फ्लोरीन एटम इज स्मॉल इन साइज़। इसके बाद हम ये लिखेंगे कि ऑलरेडी क्राउडिंग पहले से ही है। उस क्राउडिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलरेडी क्राउडेड। उस क्राउडिंग की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो उसको रिपल्जन मिलता है। जब आप ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसे रिपल्जन तो मिलता है, लेकिन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है, यानी कि उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। बावजूद इसके कि जो इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्जन मिलता है और ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और रिपल्जन मिलता है, बावजूद इसके अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, हीट आपको एनर्जी बाहर आती है, और हम इस केस में बोलते हैं कि इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव। लेकिन अब आप एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करें कि आपने ऑक्सीजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो चुकी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ऑलरेडी पहले से क्राउडेड था, अब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इसके बाद आप एक अनदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको कितनी रिपल्जन मिलने वाली है। तो हम लिखेंगे कि उस केस में उसे भी रिपल्जन मिलती है, और रिपल्जन इतनी होती है कि द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक, कि वो इलेक्ट्रॉन खुद ऐड ही नहीं हो पाता। उसको ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। तो इसका एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज़ होने की बजाय वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको एनर्जी बाहर से दी जाती है। जब आप उसको एनर्जी बाहर से देते हैं तो हम ऐसे केस में कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ पॉजिटिव। अगर वो एनर्जी रिलीज़ करता तो नेगेटिव होती, लेकिन आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड इज़ पॉजिटिव। और ये थोड़ी बहुत पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका 844 किलो जूल्स पर मोल है, पाया गया है। ये आप थोड़ा बहुत याद भी कर लें, क्वेश्चन तो यही आना है तो याद करने में हर्ज भी नहीं है। तो इतना जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, द सेकेंड गेन एंथैल्पी इज़ वेरी पॉजिटिव।
द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंड हाई और इट इज़ फाउंड टू बी प्लस 844 किलो जूल्स पर मोल। ये आप अपने इस क्वेश्चन में पूरा बता सकते हैं। तो मेरा मेन ज़्यादा इस पे लेक्चर बात करने का यही था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी जो भी एनॉमली है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके, वो इनके साइज़ की वजह से होती है। इस बात को याद रखें। थैंक यू।